Rahim. Assalamu alaikum dear student, welcome to online class. Today our topic is recycling of material. रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल हमारे पास क्या होती है? रिसाइकलिंग जो मटेरियल होते हैं हम उसको रीयूज़ करते हैं इन देयर ओरिजिनल आर चेंज फॉर्म। और हमारे पास जितनी भी नेचुरल सोर्सेज है तो वो अलार्मिंग रेट पे हमारे पास कंज्यूम हो रही है। तो जितना हम इसको कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास नेचर में क्या होती है, ये कम होते जाते हैं। इसलिए हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग जब हमारे पास जो मटेरियल होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कार्डबोर्ड, ऑफिस पेपर, स्टील और टिन के जो हमारे पास कैन्स होते हैं, एलुमिनियम कैन्स, और हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक जार होते हैं। तो हमारे पास एक प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे हमारे पास रिसाइकल होते हैं। और रिसाइकलिंग से हमारे पास क्या होती है, रिसाइकलिंग की एडवांटेज होती है ताकि जितने भी हम मटीरियल रिसाइकल करते हैं ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस एनर्जी यूजेज। यानी हमारे पास इसके इस्तेमाल में, हमारी रिसाइकलिंग में एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, तो हमारे पास जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो कम हो जाता है। साथ ही हमारे पास जो फ्रेश रॉ मटेरियल होते हैं उसकी कंजप्शन भी कम हो जाती है। और हमारे पास रिसाइकलिंग क्या करती है, ये जो रेट ऑफ हमारे पास एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है उसको कम करता है। और साथ ही हमारे पास जो ग्रीन हाउसेस के गैस एमिशन होती है उसको भी रिड्यूस करता है। तो रिसाइकलिंग के हमारे पास क्या होते हैं, एक तो एनर्जी हमारे पास सेफ होती है, दूसरा हमारे पास इन्वायरमेंट पे भी इस क्या होता है, हमारे पास यूज़फुल इफ़ेक्ट होता है उसका। अब सबसे पहले हमारे पास है रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास। तो ग्लास हमारे पास क्या है, 100% रिसाइकेबल है। और रिसाइकल करने के बाद हमारे पास जो ग्लास होता है तो उसकी जो प्योरिटी होती है उसमें कोई कमी नहीं होती, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है, मेंटेन रहती है। हमारे पास ग्लास को हम क्या करते हैं, दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, कई दफ़ा हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्लास होते हैं उसको क्या होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं ग्लास ट्रीटमेंट प्लांट में। वहाँ पे इसको वॉश किया जाता है ताकि ग्लास में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। और हमारे पास आफ्टर वॉशिंग इसको क्या करते हैं, इसकी क्रशिंग करते हैं इनटू टाइनी पीसेस। और क्रशिंग करने के बाद इसको मेल्ट करते हैं, और जब ये मेल्ट हो जाता है, मोल्टन सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, तो इसको डिज़ायरेबल शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास है। हमारे पास एडवांटेज क्या है कि जो रिसाइकलिंग में हमारे पास रिसाइकलिंग प्रोसेस में जो ग्लास बनते हैं, ग्लास जार और प्रोडक्ट, जितने भी ग्लास के प्रोडक्ट बनते हैं तो उसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट होता है वो कम आता है। नहीं, उसको बनाने में हमारे पास जो उसका कॉस्ट होता है वो कम होता है। और रॉ मटेरियल जो हमारे पास होते हैं वो भी कंजर्व होते हैं। हमारे पास इस तमाम प्रोसेस में एनर्जी कम रिक्वायर होती है। और हमारे पास जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एमिशन भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास कहते हैं क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप ऑफ कॉपर स्क्रैप होते हैं। एक हमारे पास ओल्ड होता है जो कि पब्लिक प्लेस से आता है, लाइक हमारे जो कॉपर पाइप्स होती हैं, कॉपर टैप्स होते हैं, हॉट वाटर सिलेंड्रिकल होते हैं। और हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर होते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फैक्ट्री से आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इन दो स्क्रैप को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब हम इसको कॉपर को कलेक्ट कर लेते हैं तो इसको कलेक्टिंग सेंटर में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे इसको क्या करते हैं, कॉपर को इसके क्या करते हैं, मुआयना करते हैं और फिर इसको ग्रेडेड करते हैं। आफ्टर ग्रेडिंग हम क्या करते हैं, इसके केमिकली एनालाइज करते हैं। केमिकली एनालाइज करने का क्या एडवांटेज होती है कि कॉपर में कितनी इम्प्योरिटीज़ है वो हमें पता चल जाती हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, जो कॉपर होता है एक जो फैक्ट्री से आ जाता है, और बाकी उसको कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। और मेल्ट करने के बाद जो मोल्टन कॉपर होता है इसको डीऑक्सीडाइज करते हैं।
आफ्टर डी ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, जो कॉपर होता है उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमारे पास जो कॉपर पाइप्स होते हैं, कॉपर वायर है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर है। रिसाइकलिंग ऑफ एलुमिनियम, तो एलुमिनियम के हमारे पास डिफरेंट यूजेज है और ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, विंडो फ्रेम में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके रिसाइकलिंग के डिफरेंट स्टेज है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन होती है, यानी हमारे पास जो कैन होते हैं, ड्रिंकिंग कैन, फॉयल ट्रे, और हमारे पास जो जितनी भी एरोप्लेन के हमारे पास कैन होते हैं, एरोसोल कैन्स होते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद इसकी सॉर्टिंग होती है, यानी हम इसको क्या करते हैं, जो कलेक्टेड हमारे पास एल्यूमिनियम होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं हमारे पास जो कलेक्टिंग सेंटर होता है वहाँ पे, और फिर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे ये सॉर्टेड होता है। इसके हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट। तो सेपरेशन के बाद हमारे पास क्या होते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं इन रिप्रोसेसिंग प्रोसेस में ये जाता है। यानी हमारे पास जब इस सेपरेट हो जाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, रिप्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाते हैं, जहाँ पे ये 4 स्टेजेस से गुजरता है। श्रेडिंग यानी हमारे पास क्या होती है, इसकी कटिंग होती है, इसको क्या कहते हैं, टाइनी पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर डिकोटिंग होती है और मेल्टिंग, और आखिर में कास्टिंग होती है। तो फाइनल जो स्टेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, मोल्टन मेटल आ जाता है। रोलिंग करते हैं, हमारे पास लार्ज हमारे पास जो ब्लॉक बनते हैं एल्युमिनियम के, जिसको इनगोट बोलते हैं। तो इनगोट्स हमारे पास क्या होते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू आ रोलिंग मिल, जहाँ पे ये रोल आउट होते हैं टू मेक शीट, हमारे पास जो एल्युमिनियम शीट है उसको बनाने में। और ये एल्युमिनियम शीट हमारे पास क्या होती है, न्यू पैकेजिंग में इस्तेमाल होती है। हमारे पास नेक्स्ट है कन्वर्टिंग। तो कन्वर्टिंग में हमारे पास क्या होता है, जो एल्युमिनियम शीट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ डाइवर्स रेंज ऑफ पैकेजिंग आइटम। इसको डिफरेंट हमारे पास के पैकेजिंग आइटम में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्युमिनियम हमारे पास क्या होती है, आफ्टर कलेक्शन हम किसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग जो हमारी होती है, कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड टू अ स्पेशल प्रोसेसिंग प्लांट। वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि मटेरियल को हमारे पास सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो मेटल होता है एलिमेंट, उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं ताकि उसको न्यू रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करें। इस हमारे पास क्या होते हैं, रिसाइकिल एल्युमिनियम अब क्या होती है, इज़ नाउ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और हमारे पास फिफ्थ में क्या हो जाती है, उसको डिफरेंट हमारे पास डाइवर्स उसकी ये रेंज हो जाती है एल्युमिनियम पैकेजिंग में। तो हमारे पास जो एल्युमिनियम होता है वो विदिन हमारे पास क्या होता है, बहुत कम, यानी 6 वीक्स तक ये क्या लेते हैं, टाइम लेता है, और ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी हमारे पास डिफरेंट उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट में यूज़ होता है। तो और हमारे पास प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन ब्रेकेबल मटेरियल है, यानी ये आसानी से डिके नहीं होता, और हम तो इसकी जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो प्लास्टिक होता है उसको कलेक्ट करते हैं, यानी जो हमारे पास प्लास्टिक कहाँ से आता है, प्लास्टिक कंटेनर, जार, बोतल्स, हमारे पास प्लास्टिक बैग होते हैं, इन सबको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद कलेक्टिंग सेंटर में सेंड किया जाता है। वहाँ पे सॉर्टिंग होती है, यानी जो हमारे पास सॉर्टिंग क्या होती है, वो डिफरेंट हमारे पास प्लास्टिक आइटम होते हैं, उनको दियर कलर और रिंग्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। और इसके बाद हमारे ये सेपरेशन क्यों होती है और सॉर्टिंग क्यों होती है, ताकि जितने भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाए।
थर्ड हमारे पास है श्रेडिंग, यानी हम जो प्लास्टिक होते हैं उसको कट करते हैं इनटू स्मॉल टाइनी पीसेस। और हमारे पास जो प्लास्टिक बोतल और कंटेनर होते हैं इनको ग्राउंड और कट करते हैं इनटू टाइनी पीसेस। इसके बाद हमारे पास जो लाइट और हैवियर प्लास्टिक पीसेस होते हैं उस बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन हमारे पास क्या होती है, हेल्प करती है ताकि हमारे पास जो डिफरेंट प्लास्टिक है उसको हम अलग करें और फिर अकॉर्डिंग जो उनके साइज़ वगैरह है उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक इनको हम मिक्स करें और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। सेपरेशन के बाद हमारे पास क्या होती है, क्लीनिंग होती है। हमारे पास जो मटेरियल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं विद डिटर्जेंट, ताकि जितनी भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद मेल्टिंग होती है हमारे पास, जो मोल्टन फॉर्म में हमारे पास प्लास्टिक आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं इनटू अ न्यू शेप। तो ये हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक है कि हमारे पास कलेक्ट करने के बाद इसको हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग के बाद श्रेडिंग यानी कटिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग और मेल्टिंग। रिसाइकलिंग ऑफ आयरन, तो आयरन भी हमारे पास क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं और फिर मेल्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, स्क्रैप्ड ऑफ होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर। और हमारे पास जो प्योर मोल्टन आयरन होता है उसको हम क्या करते हैं, पोर्ट इनटू कास्ट एंड कूल एंड रीयूज्ड इट, यानी ठंडा करने के बाद हम इसको दोबारा रीयूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या, आयरन को हमने कलेक्ट किया है, फिर इसकी सॉर्टिंग होती है बाय मैग्नेट। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है, फिर हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ आयरन।